मुजव्विज़ा आईनी तरामीम किसी सूरत कबूल नहीं। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमती मुसव्विदा मुस्तरद कर दिया। कहा अगर साथ खड़े रहते तो ये मुल्क और कौम की अमानत में सबसे बड़ी खयानत होती। जो मुसव्विदा मिला उसकी हिमायत का कोई जवाज नहीं बनता। अब कह रहे हैं हमारा कोई मुसव्विदा है ही नहीं, जो हमें दिया गया था फिर वो क्या है? मुसव्विदा किसी को दिया गया किसी को नहीं, क्या खेल खेला जा रहा था? जो हमारे इत्तेहादी हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर काफ़ी हल्कों की ये राय थी कि ये तजवीज़ ड्रॉप की जाए। सिविलियन ट्रायल पे पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं था अभी, तो वो इस पैकेज का हिस्सा नहीं है। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल पर इत्तफाक़ी राय नहीं था, वो भी पैकेज का हिस्सा नहीं। हुकूमत नून लीग की नहीं, इत्तेहादी जमातों की है। कानून में तरमीम 2/3 अक्सरियत से ही होगी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार से खिताब। कहा देखना है आईनी अदालत का क़याम आइन के फ्रेमवर्क में है या नहीं। दुनिया के कई मुमालिक में ऐसी अदालतों का तस्वुर मौजूद है। पीपल्स पार्टी आईनी अदालत के क़याम के हक में है। हुकूमत जजेस की उम्र से मुतालिक तब्दीलियां चाहती थी। JUI ने जजेस की मौजूदा उम्र की हद 65 साल बरकरार रखने की तजवीज़ दी। बिलावल भुट्टो की पीपल्स लॉयर्स फोरम के इजलास में गुफ्तगू। कहा समझता हूँ जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। आईनी तरामीम का ज़ेरे गर्दिश मुबैना मुसव्विदा असल नहीं। आईनी तरामीम की मंजूरी का चैलेंज। हुकूमत की फिर मौलाना को मनाने की कोशिशें। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। आईनी पैकेज और सियासी उमूर पर बातचीत। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सद कैसर का JUI सरबरा के एजाज में जोहराना। आईनी तरामीम के हवाले से तबादला ख्याल। जब तक नया मुसव्विदा नहीं मिलता आगे नहीं बढ़ेंगे। आईनी तरामीम मुशावरत के साथ होनी चाहिए। आईनी पैकेज पर इन्होंने अपने अरकान पार्लियामेंट को भी अंधेरे में रखा। क्या ऐसे कानून साजी होगी? ये मुल्क कैसे चलेगा? असद कैसर की गरज बरस। बैरिस्टर गौहर ने कहा PTI और JUI ने मुतफिका तौर पर आईनी तरामीम का मुसव्विदा मुस्तरद किया। आगे देखते हैं कैसा मुसव्विदा सामने आता है, उस पर लाए अमल अपनाएंगे। कानून साजी पर कौमी असम्बली और सेनेट में इकट्ठे चलेंगे। शिबली फराज ने कहा आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ी राय वक्त की जरूरत। मौलाना का किरदार काबिल सताइश है। आप हमसे तवक्को रखते हैं कि हम आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में बात करें। पहले हमारे लीडर को बाहर लेके आए, हमारा ओरिजिनल मैंडेट हमें वापस किया जाए, उसके बाद फिर बैठेंगे कि हमने किस चीज पे अब आपके साथ बात करनी है। आईनी तरमीम पर PTI और हुकूमत आमने सामने। बानी PTI की रिहाई तक आईनी तरमीम पर बात नहीं हो सकती। तहरीक इंसाफ ने शर्त रख दी। अली मोहम्मद खान ने कहा नामुकम्मल पार्लिमान से कैसे तरमीम हो सकती हैं। नाना ने आइन बनाया, नवासा अंधेरे में नकबजनी कर रहा है। अता तारड़ का भरपूर जवाब। कहा PTI वाले सुन लें, किसी को कोई NRO नहीं मिलेगा। अगर आईनी तरमीम के बदले अपने लीडर को छोड़ने का मुतालबा करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लबनान में दूसरे रोज भी इसराइल की साइबर दहशतगर्दी। पेजर्स के बाद वॉकी टॉकी डिवाइसेस भी फटने लगी। हमलों में मजीद 3 शहरी जाँ बहक, सैकड़ों जख्मी। जाँ बहक अफराद की तादाद 15 हो गई। 460 जख्मियों की सर्जरी। ईरानी सफीर समेत कई अफराद की आंखें ज़ाया। मुतादिद जख्मियों के हाथ और उंगलियां काटनी पड़ी। ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो का मुलव्वस होने से इनकार। हंगरी की कंपनी जिम्मेदार करार। अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम ना हुए तो 5 साल की पाबंदी लग सकती है। इलेक्शन कमीशन ने PTI को बता दिया 5 साल में दूसरी बार इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज। रिकॉर्ड जमा कराने के लिए 10 रोज मोहलत की इस्तदा मंजूर। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात बेहतरीन और साफ शफाफ थे। इलेक्शन कमीशन का सिर्फ PTI को टारगेट करना दुरुस्त नहीं। जमीयत उलमा इस्लाम ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए 60 दिन की मोहलत मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए एक और इजलास बेनतीजा। इलेक्शन कमीशन का कानूनी माहिरीन से मुशावरत का फैसला। लीगल टीम से राय मांग ली। पूछा क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम किए बगैर मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं। इलेक्शन एक्ट में हालिया तरमीम पर ब्रीफिंग भी देने की हिदायत। मुशावरती इजलास कल फिर होगा। 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें बरियत पर नोटिस जारी। 26 सितंबर तक जवाब मांग लिया।
अडियाला जेल में रेफरेंस पर समाअत बगैर कार्रवाई कल तक मुलतवी। आखिरी गवाह पर जिरा जुमेरात को होने का इम्कान। कौमी तराने की तौहीन, अली अमीन गंडापुर अगवान कौंसलेट के तर्जुमान बन गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मजम्मत के बजाय सिफारती आदाब की धज्जियां उड़ाने का भरपूर दिफा। कहा अगवान सिफारतकारों को कौमी तराने से इशू नहीं था, मौसीकी की वजह से नहीं उठे। अगवान हुकूमत ने अपने तराने से भी मौसीकी को खत्म किया। अली अमीन गंडापुर का गवर्नर KP पर भी वार, फैसल कुंडी को वेला मुंडा करार दे दिया। गवर्नर हाउस वापस लेने की धमकी। अफगान सिफारतकारों से मुतालिक अली अमीन गंडापुर का बयान गैर जिम्मेदाराना करार। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है हर मुल्क के तराने में मौसीकी की धुन होती है। सिफारतकारों को एतराज था तो वजीर आला अपने ऑफिस में बिठाते। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बरतानवी शाह चार्ल्स होम का टेलीफोनिक राबता। दौलत मुश्तरका सरबराहान हुकूमत इजलास में शिरकत की दावत। शहबाज शरीफ ने दावत कबूल कर ली। चार्टर पर अमल दरामद के अज़म का यादा। इस्लामाबाद मॉस्को ताल्लुकात का नया दौर। रूस के नायब वजीर आजम की 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान आमद। रूस के साथ ताल्लुकात का फरोग खारजा पॉलिसी का हिस्सा। तिजारत, मईशत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार की रूसी हममनसब के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। रूसी नायब वजीर आजम ने कहा मईशत और फूड सिक्योरिटी समेत दीगर उमूर पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। PTI दौर में तालीम के शोबे में 1 अरब की करप्शन हुई। अक्लमंदों की हुकूमत में पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग्स होती थीं। मरियम नवाज ने सियासी मुखालिफिन को फिर निशाने पर ले लिया। कहा पंजाब में सरकारी स्कूलों की हालत दीगर सूबों से बेहतर। तालीमी स्कूल स्किल्स को बढ़ाने और तालीम की फराहमी में बेहतरी लाएंगे। स्कूल ठेकेदारों को देने का तासुर गलत है। 5800 को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दे रहे हैं। कराची में नई सड़कें टूट फूट का शिकार क्यों? सिंध हुकूमत का तहकीकात का फैसला। मुरम्मत और तामीर के लिए 1.5 अरब की मंजूरी। मुराद अली शाह ने कहा जिसने भी नाकिस काम किया उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। शहर कायद की बेहतरी के लिए KMC फौरी काम शुरू करवाए। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। रवा माली साल के 2 माह में बरामदात में 14.42% का इजाफा। जुलाई से अगस्त के दौरान हजम $5 अरब से जायद रहा। ग़िज़ाई अशिया की एक्सपोर्ट 42% और टेक्सटाइल की बरामदात 5% से जायद बढ़ी। सीमेंट, फर्नीचर, कैनवस, फुटवेयर, लेदर गारमेंट्स की बरामदात में कमी। मकबूजा कश्मीर में इंतखाबात का ढोंग नाकाम। पोलिंग स्टेशन पर सन्नाटा। टर्न आउट इंतहाई कम। मोदी सरकार ने मनपसंद नताइज के लिए वादी को छावनी में तब्दील कर दिया। घर घर छापे। दर्जनों नौजवान गिरफ्तार। आजाद कश्मीर में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। भारत के खिलाफ नारेबाजी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मकबूजा कश्मीर में कानून साज असम्बली के इंतखाबात मुस्तरद कर दिए। ICC के वफ्द का नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा। अपग्रेडेशन के काम का जायजा। PCB की मेहमान ऑफिशियल्स को ब्रीफिंग। वफ्द लाहौर और रावलपिंडी में भी स्टेडियम का दौरा करेगा। और पेरिस में रंगारंग फैशन शो। मॉडल्स की हिजाब और अबाया के साथ रैंप पर वॉक। फलस्तीनी मलबूसात की भरपूर पजीराई।